मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छोटे से गांव रोहना कला में 10 अप्रैल 1957 को जन्मी सुश्री अनुसुईया उइके अपने बाल्यकाल से ही प्रतिभावान रही। संघर्षरत रहते हुए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई और कॉलेज के दिनों से ही वे राजनीति में आ गईं। उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत दमुआ विधानसभा क्षेत्र, जो वर्तमान में जुन्नारदेव है, वहां से बतौर विधायक निर्वाचित होने के साथ ही हुई। उसके बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्री, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली। उनके लंबे अनुभव एवं योग्यता और प्रतिभा को देखते हुए गत 16 जुलाई 2019 को माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाने की घोषणा की और 29 जुलाई 2019 को उन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगी। शपथ ग्रहण के पूर्व सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया। शपथ ग्रहण करते ही वे बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के ही विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर धमतरी जिले के मगरलोड में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कर प्रदेश में आदिवासियों की वास्तविक स्थिति को जाना। ये माना जाता था कि राजभवन में सामान्यतः गणमान्य लोगों का ही आना होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि राजभवन आना सामान्य लोगों के लिए भी सुलभ हो गया। इससे प्रभावित होकर अति पिछड़ी जनजाति के लोग उनसे मिलने पहली बार राजभवन पहुँचे। सुश्री उइके ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान भी निकाला। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस 2019 के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और इस अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात की। राज्यपाल समय समय पर छत्तीसगढ़ राज्य के विषयों को केंद्र शासन के समक्ष रखती हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण दिल्ली प्रवास पर उन्होंने माननीय राष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से भेंट की, जहां इन सबों ने सुश्री उइके को राज्यपाल का दायित्व संभालने के बाद सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। गुरुजनों के प्रति मन में विशेष आदर भाव रखने वाली सुश्री उइके शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर समाज के गुरुजनों का सम्मान करना नहीं भूली। उन्होंने सभी गुरुजनों को नमन किया। राज्यपाल का पदभार संभालने के पश्चात सुश्री उइके अपने गृह जिले छिंदवाड़ा के प्रथम प्रवास पर पहुंची, जहां वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई और उसके बाद भोपाल, दिल्ली, मुंबई में भी उनका प्रवास हुआ, जहां उनका सम्मान भी किया गया। अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ और जिम्मेदारियों के प्रति चैतन्य रहने वाली सुश्री उइके ने जनजातियों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर हो, इस मंशा से इस वास्तविकता को समझने के लिए वे स्वयं नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले के दौरे पर गईं और अधिकारियों की बैठक ली। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने राज्यपालों के सम्मेलन में जनजातियों के कल्याण के विषय को प्रमुखता से रखा। संवेदनशील राज्यपाल सुश्री उइके छत्तीसगढ़ की ज्वलंत समस्या नक्सलवाद को और नजदीक से जानने के लिए आत्मसमर्पण किए हुए नक्सलियों से भी मुलाकात की और साथ ही नक्सली हमले में घायल जवानों की हौसला अफजाई की। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजभवन में आयोजित सैनिक कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम वीर नारी वीर माता का सम्मान किया। आम जन की समस्या से विचलित हो जाने वाली सुश्री उइके हमेशा ही उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए तत्पर रही और इसी सिलसिले में गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी रोग से प्रभावित मरीजों का हाल जानने जा पहुंची। इस समस्या से राहत पहुंचाने वाली कुछ घोषणाएं भी की और उनका क्रियान्वयन भी हुआ। राष्ट्रपिता के विचारों से प्रभावित रहने वाली सुश्री उइके ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर राजभवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण भी किया। राज्य के मर्म को गहराई से समझने वाली सुश्री उइके ने बाल दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों के द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ के राज्य गीत
अरपा पैरी के धार को मंत्र मुग्ध होकर सुना और भूरी भूरी प्रशंसा भी की। साथ ही स्वदेशी के प्रति निष्ठा रखने वाली सुश्री उइके अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालते हुए स्वदेशी मेले में शामिल हुई और लोगों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की। राज्यपाल सुश्री उइके सर्वधर्म सद्भाव की भावनाओं को अंतर्निहित रखते हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं। बुराई में अच्छाई के विजय का पर्व विजयदशमी के अवसर पर उन्होंने रावण के पुतले का दहन किया और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सिंध समाज के प्रमुख तीर्थ शदानी दरबार में जन्माष्टमी के अवसर पर भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय के प्रमुख त्योहार ईद पर उन्होंने समुदाय के लोगों से सौजन्य भेंट की और प्रदेशवासियों को ईद की बधाई दी। क्रिसमस के अवसर पर कैरोल गायन में शामिल होकर प्रभु यीशु को याद किया। सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती में शामिल हुई और उनका स्मरण किया। साथ ही जैन समाज के भगवती जीन दीक्षा महोत्सव में उपस्थित होकर महावीर स्वामी के बताए हुए रास्ते पर चलने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की माटी से गहरी आस्था रखने वाली सुश्री उइके छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित राज्योत्सव 2019 में उपस्थित हुई और इस आयोजन को 2 दिन का विस्तार भी दिलाया। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल ने विधानसभा के प्रथम अधिवेशन को संबोधित किया और राज्य सरकार की उपलब्धियों और उनके कल्याणकारी कार्यों को पटल पर रखा। कला के प्रति भी रुझान रखने वाली सुश्री उइके ने छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उपस्थित होकर वहां प्रस्तुत मनमोहक नृत्य का आनंद लिया। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव का शुभारंभ किया। मैं युवा पीढ़ियों को हमेशा वो 4 पंक्ति कहती हूँ जो आप लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर हौसला हो तो पथ भी आसान होता है, नहीं तो रास्ता भी मौत के समान होता है। जो हिम्मत हारते हैं जिंदगी भी हार जाते हैं, जिनमें अगर हौसला होता है तो वो बाजी मार जाते हैं। गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर उन्होंने राजभवन और राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और उपस्थित जन सैलाब को संबोधित किया। आप सबको 71वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए अपार गौरव का है। जिन मनीषियों एवं महान नेताओं के कारण भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान मिला, आज उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। साथ ही पुलिस अधिकारियों और बहादुर बच्चों को सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ के कुलपतियों को दिशा निर्देश देने के लिए सुश्री उइके ने कुलाधिपति के तौर पर उनकी बैठक ली और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पहल करने को कहा। वे केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई। सुश्री उइके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित हुई और समावेशी आर्थिक विकास करने का संदेश भी दिया। उन्होंने विभिन्न विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया। कलाकारों में उत्साह का संचरण करने वाली राज्यपाल ने रायगढ़ में आयोजित चक्रधर समारोह में शिरकत करते हुए कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को देखा और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में आयोजित दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन को सम्मानित किया। राज्यपाल वनवासी विकास समिति के प्रांतीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई और समिति के कार्यकर्ताओं की सराहना की। उन्होंने जनजातीय समाज के एक कार्यक्रम में कोंडागांव जिले के सल्फी पदर गांव को गोद लेने की घोषणा भी की। पूरे देश सहित प्रदेश में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लॉकडाउन के दौरान जन जन के साथ शंख और थाली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का उत्साहवर्धन किया
राहत शिविरों का निरीक्षण भी किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष के रूप में वॉलंटियर्स का उत्साहवर्धन किया। चिकित्सा कर्मियों और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों सहित एनसीसी कैडेट्स का कोरोना वॉरियर्स के रूप में किए गए कार्यों को भी सराहा। उन्होंने समय समय पर परिवीक्षाधीन अधिकारियों को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कॉन्सुलेट जनरल से भी मुलाकात की। सुश्री उइके ने प्रदेश के विभिन्न समाजों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और उनके कार्यक्रमों में भी शामिल हुई। साथ ही स्कूल कॉलेजों के वार्षिक उत्सव में भी पहुंचकर युवाओं का उत्साहवर्धन किया। राजभवन के अधिकारी और कर्मचारियों के तनाव को दूर करने के लिए हार्टफुलनेस और ब्रेन स्ट्रोक जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम का आयोजन कराया। अपने कार्यों के प्रति निष्ठावान राज्यपाल ने विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक ली और वनवासियों के कल्याण के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को बीमा, बोनस और छात्रवृत्ति देने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर भी चर्चा की। इस तरह सुश्री उइके का राज्यपाल के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ, जिसमें उन्होंने गरीब आदिवासी वर्ग के कल्याण के लिए कार्य किया। वे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और स्वायत्तता के पक्षधर हैं। इस मापदंड को स्थापित करने के लिए वे निरंतर कार्य कर रही हैं। 1 वर्ष के अल्पकाल में ही सुश्री अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ में सजग और संवेदनशील राज्यपाल के रूप में जानी जाती हैं।